तो हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सुमित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 को समाप्त कर दिया है, जिसमें हमें पढ़ना था पूर्णांक और भिन्न एवं दशमलव। तो इसी चैनल के पेज पर ये दोनों चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। तो पहले समझते हैं आंकड़ों का प्रबंधन होता क्या है, उसके बाद देखेंगे हम उसके टॉपिक्स और क्वेश्चंस को। तो देखिए आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है। तो सबसे पहला आप समझिए, ये आंकड़ा। आंकड़ा क्या होता है? आपको कोई बोलता है जो इतना आंकड़ा, जैसे यहाँ पर देखो, मैंने 3, 5, 6, 8, 7 और उसके बाद 2। मैं बोलूंगा आप इस आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखो। मैं बोलूंगा इस आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखो। तो पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4 नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे, उसके बाद बड़ा 5, इससे बड़ा 6, इससे बड़ा 7, इससे बड़ा 8। तो ये हो गया हमारा सुस्पष्ट। तो ऐसे ही ये जो आंकड़ा हम दे दिए, ये आंकड़ा हो गया, ये आंकड़ा हो गया। अब का मतलब इसका प्रबंधन करना है, यानी हमको सजाना है। तो हमें क्या करना है? इस चैप्टर में संख्याएं दिए रहेगा और उसको हमको सजाना है। ठीक है, इसको हमको सजाना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जिसको हमें पढ़ना है। तो चलिए, तो आ गए हम अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमें 3 पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.1 के लिए हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। तो जिसमें से टॉपिक एक है प्रतिनिधि का मान, दूसरा है अंक गणितीय माध्य यानी मीन और परिसर। ये 3 टॉपिक हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1 के लिए। तो देखिए प्रतिनिधि मान, एक बात ये समझिए आप, ये दोनों होता है ना, ये दोनों जो होता है, ये दोनों समान होता है, ये दोनों बराबर होता है। बस इसका कुछ मतलब थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं बता दूंगा। तो देखो मीन और रेंज, ये दोनों हमको मेन पढ़ना है और इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 3.1 का। तो देखिए पहला है हमारा प्रतिनिधि मान। तो हम लोग चलते हैं पहले अपने प्रतिनिधि मान पर। तो देखिए प्रतिनिधि मान क्या है? प्रतिनिधि मान ये है आंकड़ों के समूह को दर्शाने वाला एक ऐसा मान होता है जिसे प्रतिनिधि मान कहते हैं। जैसे आंकड़ा एक लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इतना लिख दिया हम लोग। आंकड़ों के समूह को दर्शाने वाला, ये जो आंकड़ा का जो समूह है, इसको दर्शाने वाला, आंकड़ों के समूह को दर्शाने वाले के मान को प्रतिनिधि मान कहते हैं। प्रतिनिधि मान कहते हैं। और देखो आपकी किताब में ये भी लिखा गया है, प्रतिनिधि मान अंक गणितीय माध्य या समांतर माध्य दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसमें यही था। प्रतिनिधि मान में आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस यही है कि आंकड़ों के पूरे समूह को दर्शाने वाले एक उपयुक्त मान को प्रतिनिधि मान कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधि मान पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मैं अभी 2 टॉपिक बताऊंगा, वो पढ़िए, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.1 आसानी से बन जाएगा। प्रतिनिधि मान उसके माध्य के बराबर ही है। अब अंक गणितीय माध्य या माध्य दोनों बात एक ही हुआ। तो देखिए आप सीधा माध्य यानी मीन। तो देखो माध्य में क्या होता है जानता है? माध्य जैसे पहले एक आंकड़ा लिखो आप, 3, 1,
8 9 2 हो गया। तो देखो सभी संख्याओं को जोड़कर और उन संख्याओं से भाग दे देना है, उसे हम माध्य कहेंगे। तो माध्य हो गया जैसे कि देखो ये संख्या है, ये संख्या है, अब आपको कहेगा इसका माध्य निकालिए। तो देखो माध्य कैसे निकलेगा, माध्य निकलेगा ऐसे, पहले 3 है 3 और सभी संख्याओं को जोड़ देना है, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे हम लोग 3 + 1 + 8 + 9 + 2 और इसके बटा में सभी संख्याएं जो जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या 1 2 3 4 5 तो 5। अब इस सब को जोड़ दो 3 1 4 4 2 6 9 6 15 और 15 8 23 तो 23/5 आ गया इसका माध्य। ठीक है, इसका माध्य निकल गया। तो वही अब इसका परिभाषा सुनो, इसका परिभाषा होता है क्या, आंकड़ों को जोड़कर जितनी संख्याएं दी हुई है आंकड़ों को जोड़कर उसके बटा में जितनी संख्याएं हैं उतना से भाग दे देना है। सुस्पष्ट आपकी किताब में लिखा हुआ है सभी आंकड़ों के योग को आंकड़ों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, उसे हम माध्य कहते हैं। सभी आंकड़ों के योग को सभी आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वो माध्य होता है। एक क्वेश्चन देख लिए, अब 2-4 और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 8 2 6 3 2। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो माध्य। अब देखो अब आप लोग पहले ऐसे लिखते हैं, पहले आप लोग इसका परिभाषा लिखिए। क्या लिखिएगा, सभी आंकड़ों को जोड़कर उन सभी संख्याओं से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो हमने क्या लिखा, आंकड़ों को जोड़कर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग माध्य इज इक्वल टू आंकड़ों का योग, उसके बाद उन सभी संख्याओं से अब बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा माध्य बराबर है क्या हो गया, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। ये आप लोग लिख लीजिए, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला माध्य का। तो ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे।
हो गया नोट। चलिए देखिए 3 2 4 9 7 6। अब माध्य बराबर में क्या था, संख्याओं का योग। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ माध्य। और ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड परीक्षा यानी कि 10वीं एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो इसे अभी ध्यान से पढ़िए तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। 3 + 2 + 4 + 9 + 7 + 6 बटा 1 2 3 4 5 6 6। अब जोड़ लो इसको। 9 6 15, अब 15 4 19, 19 अब 5 24, 24 25 31 6। अब देख लेते हैं फिर से। 4 3 7 8 9 9 2 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 सही है। तो अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर ये हो गया आंसर ना, तो मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया था इसे हम लोग भाग लगा के दशमलव में भी लिख सकते हैं, वो हो गया छोटा फॉर्म। तो इससे अच्छा हमें दशमलव वाला लगेगा, तो हम लोग 31 को दशमलव में लिख लेंगे। चार 0 और 36 4 हो गया 5.16, क्योंकि ये आगे चलते चला जाएगा इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा 5.16। तो ऐसे ही सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया दूसरा टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक परिसर पर। तो चलिए चलते हैं परिसर पर। तो चलिए, तो आ गए हम अपने लास्ट टॉपिक पर यानी कि परिसर पर। तो परिसर में हमें क्या पढ़ना है? देखो, परिसर ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे 10वीं वाली क्लास यानी कि बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। माध्य और परिसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे आप अभी समझ लीजिए तो बाद में दिक्कत नहीं करेगा। तो देखिए, परिसर किसे कहते हैं? परिसर हो गया क्या हमारा, आंकड़ों के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के अंतर को परिसर कहते हैं। तो देखो, जैसे लिख देते हैं हम लोग, आंकड़ों के सबसे छोटे मान, आंकड़ों के सबसे छोटे मान नहीं, पहले सबसे बड़े मान, सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के अंतर को हम परिसर कहते हैं। परिसर कहते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा परिभाषा। अब इसका फॉर्मूला होगा क्या? परिसर बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आप, 3 4 6 1 9। अब हम कह रहे हैं इसका आप परिसर निकालिए। तो बताइए जल्दी जल्दी, बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? तो सबसे बड़ा तो ये 9 है।
चलिए 9 लिख लेते, पहले परिसर बराबर लिखेंगे हम लोग। 9 है, सबसे छोटी 1 है, 9 माइनस 1 8 हो गया हमारा आंसर। तो परिसर ये हुआ। अब एक और देखिए, 1 8 7 4 2। अब इसका परिसर बताइए जल्दी जल्दी। इसका परिसर होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है 8, तो परिसर बराबर में बड़ी संख्या 8 माइनस छोटी संख्या 1, 8 माइनस 1 यानी कि 7। चलिए हो गया हमारा परिसर खत्म। अब हमारा एक्सरसाइज 3.1 अच्छी तरह से बन जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम, अब मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्लास में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब।